नमस्कार सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि सभी लोग जो है कभी ना कभी जो है ट्रेन में सफ़र करते हैं और ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जो है वो लोग रिजर्वेशन करते हैं, टिकट बुक करते हैं और जो है किसी सिचुएशन में उनको अगर टिकट कैंसिल करना पड़ जाए तो उनको क्या रिफ़ंड मिलेगा, यानी कि ट्रेन खुलने के कितने देर पहले तक आप जो है टिकट को कैंसिल कर सकते हैं, या ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कितना रिफ़ंड मिलेगा, अगर ट्रेन आपका छूट जाता है तो टिकट का पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, कि इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी जो है ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के जो रूल है उसको जानने की कोशिश करेंगे और जो भी रिफ़ंड रूल है उसको भी जानेंगे। देखिए, रिफ़ंड जो रूल है ये भारतीय रेलवे का जो इंडियन रेलवे एक्ट 1989 है उसके जो है सेक्शन नंबर 52 में जो है रिफ़ंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और उसमें जो है अभी हम लोग बात करेंगे कि जो नॉर्मल सिचुएशंस हैं उसमें अगर आप जो है किसी भी टिकट को कैंसिल कराते हैं तो कितने समय पहले कैंसिल करा सकते हैं, या और उसमें जो है आपको कितना कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। तो देखिए, जैसे कि अगर आप कोई अनरिजर्व टिकट लेते हैं, यानी कि कोई सेकंड सीटिंग का टिकट है, जनरल टिकट जिसमें कि कोई रिजर्वेशन नहीं कराया गया है, ठीक है, वो अगर ये अनरिजर्व टिकट है तो अनरिजर्व टिकट, जैसा कि आप सभी को पता है कि अनरिजर्व टिकट जो है आप अपने जर्नी के तुरंत पहले जो है काउंटर से आप जो है परचेज़ कर लेते हैं, या फिर यूटीएस मोबाइल ऐप से भी ले सकते हैं, या अब जो है स्टेशन पे एटीवीएम मशीन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, वहाँ से भी आप जो है ये ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है अगर आपका अनरिजर्व टिकट है तो अनरिजर्व टिकट में जो है क्या करना होता है कि आपको 3 घंटा विद इन टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन विद इन 3 आवर्स ऑफ इशू ऑफ टिकट। अगर कोई टिकट आपको इशू कर दिया गया अनरिजर्व टिकट तो उसके इशू करने के समय से 3 घंटे के अंदर में जो है वो टिकट कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उस टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 30 रुपया पर पैसेंजर देना है, पर टिकट नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर आपने एक टिकट लिया है और एक ही टिकट पे जो है चार पर्सन का टिकट है, यानी 4 लोगों के लिए आपने टिकट लिया है, तो हर एक व्यक्ति के लिए जो है आपको 30 रुपये के हिसाब से जो है कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। यानी कि अगर एक 4 व्यक्ति का टिकट है, एक सिंगल टिकट है, तो उसको अगर आप कैंसिल कराने जाएंगे तो आपका 120 रुपये वहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज पे करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है एडवांस अनरिजर्व टिकट है, जो कि एडवांस अनरिजर्व टिकट भी जो है वो आपको जारी किया जाता है लंबी दूरी के लिए, और उस लंबी दूरी वाले जो एडवांस अनरिजर्व टिकट है वो 3 दिन पहले, 3 डेज जर्नी के 3 दिन पहले जो है आप जो है वो ले सकते हैं अनरिजर्व टिकट। उसमें क्या होता है कि जिस दिन आपको जर्नी करना है उस जर्नी के एक दिन पहले, ठीक है, जिस दिन जर्नी करना है उसके एक दिन पहले के रात के 12 बजे तक, यानी कि रेलवे टाइमिंग के हिसाब से 24 बजे तक जो है उस टिकट को आप कैंसिल करा सकते हैं। इसका मतलब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको 6 नवंबर को सफ़र करना है, यानी 6 नवंबर का आपने टिकट बुक किया हुआ है किसी भी टाइम का, तो आपको जो है 5 नवंबर के रात के 12 बजे, यानी कि 24 बजे तक उस टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। और उसमें भी जो है कैंसिलेशन चार्ज आपको 30 रुपया पर पैसेंजर देना है, क्योंकि वो भी अनरिजर्व टिकट है। अब हम लोग बात करेंगे रिजर्व के बारे में। तो रिजर्व टिकट में जैसे कि अलग अलग स्टेटस होता है। जनरली 3 तरह का स्टेटस होता है। एक आपका टिकट या तो वो रिजर्व टिकट या तो वेट लिस्टिंग है, या फिर वो अगर वो जो है आरएसी है, या फिर आपका टिकट वो जो है कंफर्म हो चुका है। तो हम लोग जो है पहले बात करेंगे वेट लिस्टिंग और आरएसी के बारे में। तो जो अगर कोई भी टिकट वेट लिस्टेड है, यानी कि वेटिंग लिस्ट में है, या फिर आरएसी है, तो आप जो है जो ट्रेन खुलती है, जो खुलने की टाइमिंग है उसके 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, जी हाँ 30 मिनट पहले तक आप उसको कैंसिल करा के और रिफ़ंड ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो है कैंसिलेशन चार्ज जो पे करना है वो 60 रुपया पर पैसेंजर। अगर आपने स्लीपर क्लास का टिकट लिया हुआ है शयनयान श्रेणी का, तो उसमें 60 रुपया प्रति पैसेंजर जो है आपको क्लर्क के चार्जेज पे करने पड़ते हैं रेलवे को, यानी कि ये कैंसिलेशन चार्ज के रूप में आपसे आपके टिकट के दाम में से काट लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी भी एसी या फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ है तो उसमें जो है आपको जो है 65 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना होता है, क्योंकि एसी वाले टिकट में आपको जो है ना, जब टिकट आप लेंगे तो उसमें जो है जीएसटी लगता है, ठीक है। और जीएसटी जो लगता है तो वो आपको टिकट लेने के समय भी लगता है और कैंसिलेशन चार्ज में भी जीएसटी लगता है। तो 60 रुपया तो क्लर्क के चार्ज है ही, प्लस उसमें जो है उस पर जीएसटी चार्ज जोड़ के जो है, और राउंड फिगर में जब उसको करते हैं तो 65 रुपये आपका कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, ठीक है।
₹5 5% GST है, तो 60 रुपये का 5% ₹3 होगा, 63 रुपये होगा। जब उसको राउंड फिगर में आप करते हैं तो राउंड फिगर में आपको जो है, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स में ही रेलवे में जो है ये टिकट में फेयर लिया जाता है या कैंसिलेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, देखिए वेट लिस्टिंग और RAC की बात होगी, अभी कंफर्म टिकट की बात करेंगे। तो कंफर्म टिकट में जो है अलग अलग टाइम स्लॉट है, ठीक है। वो टाइम स्लॉट को आपको बहुत जो है ध्यान रखना है। अगर आपको टिकट कैंसिल कराना है और आपको रिफ़ंड लेना है तो कब टिकट कैंसिल कराएंगे तो कितना रिफ़ंड मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़ है, सबको ध्यान में रखने वाली। अगर आपने कोई रिजर्वेशन टिकट लिया है और वो टिकट कंफर्म है, तो कंफर्म टिकट कैंसिल कराते समय अगर स्टेटस उसका कंफर्म है तो वो 48 घंटे पहले, यानी कि जो ट्रेन की डिपार्चर टाइम है, जहाँ से ट्रेन छूटनी है, उसके 48 घंटे पहले तक अगर आप कैंसिल करा लेते हैं तो उसमें जो है आपका जो है कैंसिलेशन चार्जेस, फ्लैट कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। फ्लैट का मतलब फिक्स कैंसिलेशन चार्जेस, यानी कि अगर 2S है, सेकंड सीटिंग का आपने अगर रिजर्वेशन करा रखा है, सेकंड सीटिंग का मतलब देखिए बहुत जगह आप लोग समझते हैं अनरिजर्व और सेकंड सीटिंग का मतलब, देखिए सेकंड सीटिंग में भी वही जनरल वाला डब्बा ही होता है, वहाँ भी बैठ के जाना है। लेकिन वहाँ पे बहुत जगह जो है रिजर्वेशन होता है, बहुत सारे ट्रेन में जैसे जनशताब्दी वगैरह, वहाँ सेकंड सीटिंग में जो है रिजर्वेशन होता है। या बहुत सारे ऐसे भी इंटरसिटी एक्सप्रेस हैं जहाँ उसमें भी सेकंड सीटिंग में रिजर्वेशन होता है। कोरोना काल के समय भी जैसा कि आप सभी को पता है कि अनरिजर्व में भी जो है D1, D2, D3, D4 इस तरह से कोच का नंबर्स दिया गया था और वहाँ पे रिजर्वेशन होता था, तो वो सेकंड सीटिंग है। उसमें अगर आप रिजर्वेशन करते हैं तो वहाँ कैंसिल अगर करते हैं तो वहाँ पे आपका फ्लैट चार्जेस जो है 60 रुपये काटा जाएगा। अगर स्लीपर क्लास में आप रिजर्वेशन कैंसिलेशन करते हैं तो उसमें 120 रुपीज़ आपका जो है चार्ज के रूप में देना होगा। अगर आप थर्ड AC या चेयर कार में या 3 इकोनॉमी यानी थर्ड इकोनॉमी में अगर आपने कोई टिकट कर रखा है और उसको 48 घंटे ट्रेन डिपार्चर के 48 आवर्स बिफोर जो आप कैंसिल करते हैं तो उसमें आपको 180 रुपया जो है चार्ज पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने सेकंड AC का टिकट ले रखा है या फिर फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा है तो उसमें आपको 200 रुपये आपको जो है पर पैसेंजर जो है आपको कैंसिलेशन चार्ज पे करना होगा। और अगर आपके पास फर्स्ट AC का टिकट है या फिर एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है, जैसे कि वंदे भारत वगैरह में है एग्जीक्यूटिव क्लास है या शताब्दी वगैरह में है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट है, अगर वंदे भारत में जैसे कि आपका 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल होता है चेयर कार वाला, एक होता है एग्जीक्यूटिव क्लास का EC का। तो चेयर कार जो है उसको थर्ड AC वाले के साथ में ही इसको काउंट किया जाता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव क्लास जो है ये फर्स्ट AC के जो है कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट AC या फिर एग्जीक्यूटिव अगर कार का अगर ये जो है एग्जीक्यूटिव क्लास का अगर टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको 240 रुपया पर पैसेंजर देना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो 120 रुपया स्लीपर में दे रहे तो वो 120 ही लगेगा और 60 रुपया जो है 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगा। लेकिन जैसे ही आपका AC आ जाएगा या फिर फर्स्ट क्लास आ जाएगा तो उसमें आपको जो है 5% GST भी अप्लीकेबल होता है टिकट कैंसिलेशन पे। तो उस तरीके से जो है आपको जो जैसे कि 180 वाला जो टिकट है 180 रुपये अगर थर्ड AC या फिर चेयर कार या 3 इकोनॉमी का कैंसिल करते हैं तो उसमें कैंसिलेशन चार्ज 190 रुपये आपका कटेगा GST के साथ में। और उसके बाद जो है आप अगर जो है सेकेंड AC का या फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसिल करते हैं तो उसमें आपको 210 रुपया कटेगा। और अगर फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसिल करते हैं तो उसमें GST के साथ में आपको जो है 255 रुपया कैंसिलेशन चार्ज पर पैसेंजर पे करने होंगे, यानी कि डिडक्ट हो जाएगा आपके टिकट फेयर में से, उसके उतना काट के आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप टिकट जो है 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक, यानी कि ट्रेन डिपार्चर के 12 घंटे पहले से लेकर 48 घंटे के बीच में अगर कैंसिल करते हैं तो उस दौरान जो है वो आपके जो टोटल फेयर है, टिकट का जो फेयर है उसका जो है 25% जो है काटा जाएगा कैंसिलेशन चार्ज के रूप में 25% लिया जाएगा और आपको यानी कि 75% रिटर्न किया जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या है कि उसमें सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन मिनिमम कैंसिलेशन, यानी कि जो 25% वाली जो चार्ज है वो ये यहाँ जो बताया हुआ 48 घंटे से पहले वाला में जो स्लॉट में बताया गया चार्ज है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम किसी परिस्थिति में नहीं काटा जाएगा। यानी कहने का मेरा मतलब ये समझिए कि अगर आपने किसी स्लीपर क्लास का टिकट ले रखा है और आपका अगर 300 रुपये का स्लीपर क्लास का टिकट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर 12 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में ट्रेन खुलने के 12 घंटे से लेकर 48 घंटे पहले तक में अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो इसका 25% चार्ज कटेगा। 25% यानी 300 का 25% यानी 75 रुपये हुआ। तो यहाँ आपका 75 रुपये नहीं कटेगा, यहाँ पर आपको कटेगा जो है वो 120 रुपये ही कटेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी सब्जेक्ट टू मिनिमम कैंसिलेशन, मतलब कम से कम इतना तो कटेगा ही, ठीक है। और बाकी जो है अगर इससे ज़्यादा 25% हो जाता है तो फिर ज़्यादा कटेगा चार्ज। जैसे कि अगर यही इसी केस में अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई
का अगर टिकट फेयर है स्लीपर क्लास का, तो इसका जो है 25% यानी कि 125 रुपीज़ है, और मिनिमम जो कैंसिलेशन चार्ज है वो 120 है फ्लाइट, तो आपका यहाँ पे 125 रुपये कटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब अभी जो है अगर आप टिकट जो है 12 घंटा से लेके 12 घंटा ट्रेन छूटने के 12 घंटा से लेके 4 घंटे पहले तक, ठीक है, तो अब जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये पुराना रूल था। अभी क्या है कि आपका चार्ट जो है प्रिपेयर हो जाता है 8 घंटे पहले। ट्रेन का जो चार्ट हो जा रहा है शेड्यूल डिपार्चर से, वो 8 आवर्स बिफोर हो जा रहा है। तो अब जो है अगर 12 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच में, ट्रेन छूटने के 8 घंटे से लेके 12 घंटे के बीच में अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो उस केस में आपका जो है टोटल फेयर का 50% जो है चार्जेस डिडक्ट कर लिया जाएगा कैंसिलेशन चार्जेस के रूप में, और सब्जेक्ट टू मिनिमम कैंसिलेशन चार्जेस, यानी कि जो 48 घंटे से पहले वाला जो फ्लैट चार्ज है कम से कम उतना तो कटेगा ही, उससे कम नहीं कट सकता है आपका कैंसिलेशन के रूप में। अभी हम वो बात कर रहे थे हम लोग जो है जनरल जो टिकट है उसका। अभी हम लोग बात करेंगे तत्काल। अगर तत्काल में आपने कोई टिकट करा रखा है और वो टिकट जो है अगर कंफर्म है, तो कंफर्म टिकट पे तत्काल में कोई भी रिफ़ंड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, चाहे वो आप कभी भी टिकट को कैंसिलेशन कराएं। वैसे भी जो है कंफर्म तत्काल जो है वो शेड्यूल डिपार्चर जिस दिन है उसके एक डेट पहले जो है वो टिकट इशू होता है तत्काल टिकट। तो उसमें अगर आपको कंफर्म टिकट इशू हुआ है तो फिर आप उसको कैंसिल कराने पे आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर कोई वेटिंग लिस्ट टिकट है, ठीक है, तत्काल वेटिंग लिस्ट है, तो तत्काल वेटिंग लिस्ट उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि जनरल कोटा का जो वेटिंग लिस्ट होता है, नॉर्मल वेटिंग लिस्ट होता है या आरएसी होता है, उसी तरीके से तत्काल का जो है वेटिंग लिस्ट भी ट्रीट किया जाएगा। एक चीज़ और भी बता देना चाहूँगा आपको कि तत्काल में जो है 2 ही स्टेटस होते हैं, या तो कन्फर्म होगा या तो वेटिंग लिस्ट होगा। आरएसी तत्काल में नहीं होता है। तो अगर वेटिंग लिस्ट है तत्काल का, तो वो 30 मिनट पहले, शेड्यूल डिपार्चर से 30 मिनट पहले कैंसिल करा सकते हैं। आपका अगर सेकंड क्लास का या स्लीपर क्लास का होगा तो 60 रुपया प्रति पैसेंजर वही कलर के चार्ज कटेगा। और किसी भी एसी क्लास का जो है अगर आप तत्काल वेट लिस्टेड टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको 65 रुपीज़ पर पैसेंजर देने होंगे इंक्लूडिंग GST। उसके बाद अगर आपके पास जो है कभी कभी केस ऐसा आता है कि आपने जो है एक PNR पे टिकट किया, यानी एक टिकट किया लेकिन उसमें जो है 4 पर्सन्स के टिकट हैं या फिर 6 पर्सन्स के टिकट हैं। तो इस तरीके में इसमें क्या होता है कि एक का आदमी का जो है कंफर्म हो गया और बाकी 3 का वेट लिस्टिंग रह गया, या 3 आदमी का कंफर्म हो गया, 3 का वेट लिस्टिंग रह गया, इस तरीके से, या फिर 2 का कंफर्म हुआ, 2 का वेट लिस्टिंग हो गया। कोई भी इस तरीके का अगर केस आता है तो उसको जो है पार्शियल कंफर्म टिकट कहते हैं। पार्शियल कंफर्म टिकट, कोई ग्रुप टिकट है, ग्रुप टिकट में यानी कि एक से अधिक जो पर्सन्स का टिकट है एक ही PNR पे, तो उस केस में जो है सभी पे जो है वेट लिस्टिंग वाला रूल जो है लागू होगा। यानी कि अगर एक टिकट आपका कंफर्म हो भी गया और बाकी अन्य टिकट जो है वेट लिस्टिंग में है, तो आपका जो कंफर्म टिकट का भी कैंसिलेशन चार्जेस सेम वेट लिस्टिंग वाला ही कटेगा। यानी आपको कंफर्म टिकट वाला चार्ज नहीं देना है, आपको जो है वेट लिस्टिंग वाला कैंसिलेशन चार्ज एप्लीकेबल होगा। समझ गए? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है अगर 30 मिनट पहले तक आप जो है एडवांस में जो है शेड्यूल डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक वो कैंसिल करा सकते हैं। अगर किसी एक आदमी का उसमें कंफर्म हो भी गया है तो भी आप 30 मिनट पहले तक, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि आप चारों लोग जाने वाले थे और चारों लोग में से 2 लोगों का कंफर्म हुआ, 2 लोगों का वेटिंग लिस्ट ही रह गया। तो हो सकता है कि आप प्लान करेंगे कि नहीं भाई 2 लोग कैसे बैठ के जाएंगे, तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे पूरा ट्रिप ही। तो उस केस में आपको जो है पूरे ग्रुप टिकट को जो है वेट लिस्टिंग माना जाएगा और उस वेट लिस्टिंग टिकट के आधार पे ही वेट लिस्टिंग वाला रूल लागू होगा इसमें। और 30 मिनट पहले तक आप जो है ट्रेन डिपार्चर के 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं। और वही रूल सिंपल जो है कैंसिलेशन का जो फ्लैट चार्जेस है, सेकंड और स्लीपर के लिए 60 रुपया पर पैसेंजर और AC और फर्स्ट क्लास के लिए जो है 65 रुपया पर पैसेंजर इंक्लूडिंग GST जो है आपको काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तो नॉर्मल रूल्स था। नॉर्मल जो है सिचुएशंस में कुछ कभी एबनॉर्मल सिचुएशन होते हैं, उस एबनॉर्मल सिचुएशंस में भी जो है आपको जो है क्या कैंसिलेशन हो सकता है या फिर रिफ़ंड मिल सकता है, तो उसके बारे में जानेंगे। वही बताने के लिए जो है आपको, जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया था कि अगर आपका ट्रेन छूट जाता है या हो जाता है तो उस केस में जो है आपको कोई रिफ़ंड मिलता है कि नहीं। तो देखिए, अगर ट्रेन कैंसिल हो जाता है, आपने टिकट कराया, आपने बुकिंग कर रखा है और ट्रेन ही कैंसिल कर दिया किसी भी कारणवश से अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो आप जो है उस टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। ट्रेन जर्नी के जो डेट ऑफ जर्नी है उसके 3 दिनों तक
मतलब उस जर्नी डेट से अगले 3 दिनों तक जो है आप कैंसिल करा सकते हैं। यानी कि अगर 6 नवंबर का आपकी जर्नी डेट की टिकट थी तो आप 9 नवंबर तक जो है उसको कैंसिल करा सकते हैं और उसमें आपको जो है फुल रिफंड दिया जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है, वो रेलवे के तरफ से जो है किसी कारणवश से ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है, तो उसमें फुल रिफंड दिया जाएगा। अगर ट्रेन जो है डाइवर्ट हो जाती है, डाइवर्ट का मतलब हो गया कि आपने अपने स्टेशन के लिए जो है किसी भी ट्रेन के स्टेशन से आपने टिकट बुक किया और ट्रेन जो है उस स्टेशन से होकर गुजर ही नहीं रही है, उसका किसी दूसरे रूट से डाइवर्जन कर दिया गया है, तो फिर उस केस में भी आप जो है 3 दिनों तक, अगले जर्नी डेट से 3 दिनों तक टिकट कैंसिल करा सकते हैं और कैंसिल करा के आपको फुल रिफंड मिलेगा, यानी कि कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं काटा जाएगा। उसके बाद डेथ और इंजरी टू पैसेंजर इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, अगर किसी भी पैसेंजर का जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और उनका जो है डेथ हो जाए या फिर इंजरी हो जाए, तो उस केस में जो है वो उस टिकट को जो है कैंसिल करा सकते हैं आप 3 डेज़ तक, जर्नी डेट के 3 दिन तक, और उसमें भी जो है फुल रिफ़ंड जो है मिल जाएगा आपको, ठीक है, पूरा जो है अमाउंट रिफ़ंड में दे दिया जाएगा। उसके बाद एक केस होता है कि ट्रेन लेट चल रही है, तो अगर आपके स्टेशन पर ट्रेन जो है 3 घंटा से ज़्यादा लेट आ रही है, मोर देन 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटा से ज़्यादा लेट आ रही है, तो उस केस में जो है ट्रेन के जो एक्चुअल डिपार्चर है, एक्चुअल डिपार्चर से आप जो है उससे पहले आप कभी भी कैंसिल करा के फुल रिफ़ंड हासिल कर सकते हैं, यानी कि इसमें केस में भी आपको कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा। समझ गए बात को? बात यह है कि अगर 10 AM पे 10 बजे कोई ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर है और वो 3 घंटे, इससे 3 घंटे ज़्यादा देरी से, यानी कि मान के चलते हैं कि वो जो है 13:30 पे आपको आती है, यानी 1:30 दोपहर में, तो यानी 3.5 घंटा हो गया, तो ये 3 घंटा से ज़्यादा डिले हो गया, तो उस केस में आप जो है 13:30 से पहले, ठीक है, आप 13:29 तक जो है आप कैंसिल करा के फुल रिफ़ंड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेलवे जो है, रेलवे की इनेबिलिटी हो जाती है टू प्रोवाइड रिजर्व एकोमोडेशन, अगर आपने कोई टिकट करा रखा है लेकिन वो जो है किसी भी कारणवश से रेलवे जो है वो आपको एकोमोडेशन, वो बर्थ प्रोवाइड करने में जो है सक्षम नहीं है, यानी कि मान के चलिए किसी कारणवश से अंत समय में किसी एक कोच में कुछ गड़बड़ी हो गई, उस कोच को काट के हटाना पड़ा, वहाँ से पूरे जो रेक है उसमें से कोच को उसको हटाना पड़ गया, तो उस कोच में अब आपका जो है जो भी टिकट था उसमें आपको एकोमोडेशन रेलवे प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें भी जो है ट्रेन के जो एक्चुअल डिपार्चर है उसके 3 घंटों के, अगले 3 घंटों के अंदर में आप जो है टिकट को कैंसिल करा के और फुल रिफ़ंड ले सकते हैं। तो ये सब जो है आपको जो है मैंने नॉर्मल सिचुएशन में और कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन में जो है टिकट का कैंसिलेशन का रूल और रिफ़ंड के बारे में आपको बताया। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने और भी जो है दोस्त यार मित्रों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सभी तक पहुँचती रहेगी। बाकी आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत